खबर के साथ चुनाव आयोग के जवाब पर कांग्रेस पार्टी भड़क गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ईवीएम पर चुनाव आयोग के जवाब से कांग्रेस भड़की। आयोग ने अपमानजनक लहजे में जवाब दिया, ये बात कांग्रेस ने कही। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को फिर से चिट्ठी लिखी है। शिकायतों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, ये बात कांग्रेस ने कही है। चुनाव आयोग कांग्रेस की शिकायतों को खारिज कर चुका है। तो बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चुनाव आयोग के जवाब से कांग्रेस भड़क गई और ईवीएम पर चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है उसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बार फिर से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि स्पष्ट जवाब दे चुनाव आयोग जो सवाल कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम को लेकर के उठाए। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप पर शिकायत खारिज होने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग को जवाब दिया और कांग्रेस ने चिट्ठी लिखकर के आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने उसकी शिकायतों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जांच के नाम पर खानापूर्ति की गई। चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दे दी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश समेत अन्य कांग्रेस के नेताओं की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया कि चुनाव आयोग का जवाब अपमानजनक लहजे में लिखा गया। अगर चुनाव आयोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता रहा तो पार्टी के पास ऐसी टिप्पणियों के लिए कानूनी सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। आनंद, आज चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया उस पर कांग्रेस पार्टी भड़क गई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पत्र लिख दिया गया कि आपने हमारी जो बातें हैं उसका स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जो शब्द या फिर जिस तरह से आपने हमको जवाब दिया वो अपमानजनक करने वाला है। क्या कुछ कहा है आज कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के जवाब के बाद? स्पष्ट करें। जी आयुष, देखिए, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ने जब मंगलवार के दिन अपना एक कंप्लीट डिटेल्ड रिस्पांस दिया था कांग्रेस के एलिगेशंस को लेकर कि किस तरह से ईवीएम में जो 99% बैटरी चार्ज का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था कि कैसे इतने इस्तेमाल के बाद भी ईवीएम के बैटरी जो है 99% तक चार्ज मिले थे और कैसे वहां पर वोटों की संख्या में भी डिफरेंसेस दिखे थे। तो इन सारे जब एलिगेशंस को चुनाव आयोग ने रिफ्यूट किया था और में एक 2 पेज का जब उन्होंने रिप्लाई दिया था, तो उसके 2 दिन ठीक बाद आज कांग्रेस के जो महासचिव हैं जयराम रमेश, कम्युनिकेशन इंचार्ज भी हैं पार्टी के, तो उन्होंने इस पे एक डिटेल्ड रिस्पांस दिया है और चुनाव आयोग को इन्होंने बड़े ही कड़े शब्दों में उसकी निंदा की है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो भाषा इस्तेमाल की गई है चुनाव आयोग के द्वारा वो काफी निंदनीय है और इस तरह की भाषा पहले कभी चुनाव आयोग की तरफ से नहीं देखी गई थी। और खास तौर पे जो ये 2 पेज का रिस्पांस, जो स्टेटमेंट जयराम रमेश ने अपनी पार्टी की ओर से जारी किया, उसमें उन्होंने तमाम बातें बताई कि किस तरह से ये जो भी स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी गई है इसमें कुछ भी नया नहीं है और ये वही बातों को रिपीट कर रहे हैं जो वो पहले से करते आ रहे हैं। और फिर अपने दूसरे पन्ने पे जहां पर पैराग्राफ 8 है उनका रेस्पॉन्स का, उस पे जिक्र करते हुए जयराम रमेश ने बताया कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन लगातार इतने कंप्लेंट्स होते हैं उन सब पे उनको त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, मगर वो इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करते हैं और जब चुनाव होता है उस दौरान ये सारी एक्शन नहीं ली जाती है और फिर जब चुनाव खत्म होता है तब इन सारी बातों को वो एग्री करते हैं और फिर ये जब मामला चला जाता है लीगली तो वो उस पे करीब सालों लग जाते हैं, तब तक सरकारें भी आती हैं चली जाती हैं। तो ये तमाम बातें जयराम रमेश ने अपने स्टेटमेंट में मेंशन किया बिल्कुल, है। लेकिन आनंद ये प्रश्न तो नया नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग को लेकर के इसके पहले भी पूर्व में भी जो सरकारें रही हैं और जो विपक्ष में रहे लोग उन्होंने हमेशा सवाल इस तरह के उठाए क्योंकि शिकायतें चुनाव आयोग के पास जाती हैं। लेकिन ईवीएम को लेकर के स्पेसिफिकली जो बात कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है या फिर 99% बैटरी चार्ज जिन मशीनों की थी वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, ये जो आरोप थे कांग्रेस पार्टी के, क्या इसका स्पेसिफिकली जवाब नहीं था जो चुनाव आयोग ने जवाब दिया था या उसमें इन चीजों का भी जिक्र किया गया था? क्योंकि कांग्रेस फिर से चिट्ठी लिख रही है चुनाव आयोग की, तो एग्जैक्टली क्या था उसमें आनंद? या देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार पहले से भी जो है मुद्दा उठाते रही है ईवीएम की और इस पर इन लोगों ने कोर्ट तक का रुख अपनाया था और इसमें इन्होंने मेंशन किया था कि किस तरह से ईवीएम जो है वो उसमें हैकिंग हो सकती है, टैंपरिंग हो सकती है डाटा को लेकर, फिर वीवीपैट के ऊपर भी डिसीजन आया था। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं लगातार चलते रह रहे हैं ईवीएम को लेकर और कांग्रेस और बाकी के भी कई ऑपोजिशन पार्टीज के बीच में, मगर वही
जो है ईवीएम का मुद्दा जब उठाया था ऑपोजिशन पार्टीज ने और खास तौर पे कांग्रेस ने भी, तो उस वक्त चुनाव आयोग ने कहा था कि जो इनकी ईवीएम की मशीनें हैं वो हैक नहीं हो सकती हैं और उनमें किसी भी तरह की जो एक्सटर्नल सिग्नल कोई व्यवस्था नहीं है, फ्रीक्वेंसी की कोई व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से ये हैक नहीं हो सकता है। और जब इस बार कांग्रेस ने बैटरी का मुद्दा उठाया तो इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग है उन्होंने बताया कि किस तरीके से इसमें लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग नहीं होता है जो हम अक्सर अपने मोबाइल फोन में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उसकी जगह पे जो सिंगल यूज अल्कलाइन बैटरी होती है वो इसमें यूज की जाती है। और चुनाव आयोग ये मेंशन कोशिश करता है कि जब भी चुनाव का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इसको पहले ही वो रेडी कर दे, 8 से 10 दिन पहले, चुनाव के ठीक पहले उनमें नई सेट बैटरियां डाली जाती हैं। और ये नन अल्कलाइन बैटरी, सिंगल यूज अल्कलाइन बैटरियां जो होती है ये इसकी लाइफ काफी अच्छी होती है और इसमें जो जिस तरह से हमारा फोन अगर हम उसे काफी लंबे समय तक बिना इस्तेमाल के रखते हैं तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज होते जाती है, वो ड्रेन आउट होते जाता है। मगर बिल्कुल नहीं, तो फिर आनंद बैटरी, क्या यहाँ पर प्रश्न ये ज्यादा बड़ा है कि कांग्रेस को जिस लहजे में चुनाव आयोग ने जवाब दिया उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ये जो पत्र है दोबारा से लिखा है क्या, क्योंकि वो चीज शायद कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं आई जो लहजा इस्तेमाल किया, या कांग्रेस पार्टी को लेकर के जो शिकायतें थी उस पर चुनाव आयोग ने जो सख्त टिप्पणी की, या फिर वाकई में जो जवाब दिया चुनाव आयोग ने उससे संतुष्ट नहीं हो पाए? क्योंकि अगर बैटरी का मुद्दा उसमें स्पष्ट कर रहा है चुनाव आयोग कि उसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल नहीं होता है, तो फिर आपत्ति क्या है कांग्रेस पार्टी की? और दोबारा जो चिट्ठी लिखी गई है आनंद, उसमें क्या लिखा फिर कांग्रेस पार्टी ने? देखिए जिस तरीके से हरियाणा के जब इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस किए जा रहे थे तो उस दिन भी कांग्रेस के जयराम रमेश थे, पवन खेरा थे, ये तमाम बड़े नेताओं ने इन सारे बातों का जिक्र किया था कि किस तरह से बैटरी 99% चार्ज है। और फिर उस दिन कुछ दिनों के बाद ये लोग का एक डेलीगेशन जो है वो चुनाव आयोग पहुंचा था और उन्होंने ये तमाम कंप्लेंट्स दी थी। तो ऐसा पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग के पास कांग्रेस का डेलीगेशन गया हो चुनाव के दरमियान या चुनाव के बाद, इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद ईवीएम के मुद्दे को लेकर। मगर जिस तरह से भाषा पे कांग्रेस ने आपत्ति जताई है कि जो भाषा इस्तेमाल की गई है चुनाव आयोग के द्वारा वो भाषा कहीं ना कहीं वो सही नहीं है और इसको लेकर उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। और फिर कांग्रेस का ये भी मानना है कि अभी उनके पास तमाम विकल्प मौजूद हैं और आने वाले दिन में वो लीगल रास्ता भी इसमें अख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि जो कोर्ट का माध्यम होता है, लीगल माध्यम होता है, तो उसके लिए उनके पास वो तमाम रास्ते मौजूद होते हैं। तो इसलिए कांग्रेस पहले भी उन्होंने कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो इस तरह की भाषा पे पहले भी आपत्ति जता चुके हैं। और चूंकि कांग्रेस पहले भी आरोप लगाते जा रही है कि किस तरह से जो तमाम बड़ी बड़ी सेंट्रल एजेंसीज है या फिर बिल्कुल, और अब आनंद देखना यह है कि एक तो दोबारा जो चिट्ठी लिखी है उस पर चुनाव आयोग अब क्या जवाब देता है, और दूसरा यह है कि इसके बाद अगर कांग्रेस ये कह रही है कि उसके पास लीगल ऑप्शंस हैं तो फिर वो लीगल ऑप्शंस क्या होते हैं, कांग्रेस इस पर आगे क्या रुख अख्तियार करती है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आनंद फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। करनाल से खबर है, केंद्रीय